प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस आराधना में। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया और परमेश्वर के कुछ गीतों भजनों के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद जितने लोग आज इसमें जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर कपिल शर्मा और मोकासा फाउंडेशन और सिस्टर रश्मि सिंह, इन लोगों ने मुझे मौका दिया कि अपने पेज में पहली बार मैं आकर उनके साथ आराधना करने पाऊं और जुड़ने सकूं और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने पाऊं, उनके वचनों से कुछ बातें बांट सकूं लोगों के बीच में। आइए हम वचन में जाएंगे और आज की वचन अध्ययन में हम लोग निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसकी भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्ते को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति बड़ाई प्रशंसा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के अद्भुत और प्रबल और मीठे वचन के लिए। परमेश्वर पिता, ऐसे वचनों से आपने अपने लोगों को शिक्षित किया, अपने लोगों को समझाया, सिखाया कि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, परमेश्वर के रास्ते में कैसे चल सकते हैं, परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज में कैसे पहुंच सकते हैं। और ये सब कुछ आपकी दया और करुणा के कारण होने पाई। नहीं तो हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं थी, हमारे अंदर में वो योग्यता नहीं थी, हम ऐसे इंसान नहीं थे कि हम आज अब तक पहुंच पाते। लेकिन आपने अपने वचनों के द्वारा हमें विभिन्न तरीकों से समझाने का कोशिश किया, प्रयास किया। और बहुत तेरे हैं परमेश्वर पिता जगत में जिन्होंने आपके बातों को समझा, सीखा और आपके रास्ते में चल रहे। हम लोगों को भी ऐसी आशीषों से भरपूर करना परमेश्वर पिता कि हम तो आपके रास्ते पे चलने वाले हैं। जितने लोग आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, बस हम रास्ते से ना डगमगाए, हम रास्ते से भटके ना, रास्ते से उतर ना जाए, ऐसी आशीषों से हमको मामूर करना। सारी बातों के लिए आपको आदर में और प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वराज्य में आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 से 22 को पढ़ लीजिए। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसने उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये तो हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोगों ने दोनों जगह अंजीर का पेड़ का दृष्टांत पढ़ा और आज का जो संदेश है, सब्जेक्ट है, विषय है, उसका नाम है अंजीर का पेड़। यानी अंजीर का पेड़ का जो घटना घटी
उस घटना को यीशु मसीह घटने दिए, होने दिए और अपने चेलों को, अपने लोगों को जो उनके साथ जा रहे थे, उनको कुछ सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहते थे? अंजीर का पेड़ हम लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है, ये इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को दर्शाता है, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया था, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दर्शाता है अंजीर का पेड़। और वो अंजीर का पेड़ से प्रभु यीशु मसीह ने उसके नजदीक गया और फल चाहा, और फल ना पाया तो उसे श्राप दे दिया। एक तरह से कहे तो उसे कह दिया कि आज के बाद तुझ पे कभी फल ना लगे, और वो सूख गया और चेले बड़ा आश्चर्यचकित हुए। इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे अंतिम पद में, तुम और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना और विश्वास, ये इंपॉर्टेंट विषय था, यीशु मसीह यहाँ समझाना चाह रहे थे लोगों को, क्योंकि चेले आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हो गया। यीशु मसीह ने कहा तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम विश्वास रखोगे, और प्रार्थना और विश्वास के साथ तुम जो मांगोगे प्रभु यीशु मसीह से वो तुमको मिल जाएगा। मैं आपका ध्यान यहां से हटाकर इस वचन के आगे और पीछे परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों, ये घटना अपने चेलों को सिखाया, समझाया। और इस घटना को समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये घटना किस घटना के बाद घटी। 21 अध्याय का एक पद में जो हेडलाइन है वो है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। हम लोग अभी हाल में 1-2 महीना पहले पाम संडे का त्योहार मनाए, और संडे का दिन था, और यही था यरूशलेम में विजयी प्रवेश। और यहूदी लोग समझ रहे थे कि यीशु मसीह के द्वारा हम इजराइल देश को जीत लेंगे, और यीशु मसीह राजा बन जाएगा, सारे दुश्मनों को हरा देंगे, रोमी साम्राज्य को हरा देंगे, और हम राज करने लगेंगे, फिर से हमारा राज कायम हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ये दिखाना नहीं चाह रहा। तो फिर वो विजय प्रवेश हुआ कैसे, कहां पर विजय को हासिल किया गया, किस क्षेत्र में विजय को हासिल किया गया, क्यों बाइबल में लिखा है कि ये यरूशलेम में विजयी प्रवेश था। ये पाम संडे, और ये विजय पर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं जरा हल्का सा टच करना चाहता हूं कि मैं भूमिका आपको दे रहा हूं कि मैं अंजीर की पेड़ की बातों को सिखाऊं कि वो यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को, उस बात को क्यों होने दिया, क्यों वो लोगों को उसे सिखाया। इसके बाद पाम संडे के बाद सीधे हम लोग फ्राइडे में आते हैं, गुड फ्राइडे, और उसके बाद संडे को ईस्टर संडे, और उसके 40 दिन बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। यानी यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, मारे गए, तो शैतान उनको रोकने का प्रयास किया बहुत बार कि यीशु मसीह मारा ना जाए, क्योंकि वो मृत्यु बहुत सारे लोगों को बचा लेगा। और इसीलिए वचन कहता है क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सिर को कुचल डाला। ये था विजय। उसके बाद तीसरा दिन जी उठा, मौत पे विजय यीशु मसीह ने दिखा दिया, और वचन कहता है कि मृत्यु पर यीशु मसीह का अधिकार है, मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के रास्ते में चलते हैं, तो मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक मौत अगर हमारी जिंदगी में आती है तो हम देखेंगे शारीरिक, लेकिन अनंत काल का मौत तो नहीं देखेंगे, हम अनंत जीवन में रहेंगे, वो है विजय। और उसके बाद यीशु मसीह का स्वर्ग 40 दिन के बाद चले जाना, और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे रहना। आज परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारा सारी बातों को ठीक कर रहा है। ये था विजय। लेकिन पाम संडे, खजूर इतवार और गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे के बीच में कुछ घटनाएं घटी थी। वो घटनाएं क्या थी, और यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहने से पहले कुछ बातों को ठीक करना चाहते थे, और वो बातें क्या थी, और वो बातों में भी विजय का
बात दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह उस विजय को हासिल करने से पहले किन किन बातों को ठीक करना चाहते थे। और इसीलिए 21 का 1 पद के ऊपर में है यरूशलेम में विजय प्रवेश, और 12 पद के ऊपर में है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश किए और उन्होंने क्या देखा कि मंदिर में लोग लेन देन कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनकी चौकियां पलट दी और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। बहुत बड़ा बात था। यीशु मसीह मंदिर की सफाई कर रहा था। यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर की सफाई कर रहा था। पाम संडे में यरूशलेम में प्रवेश किया। उसके बाद गुड फ्राइडे की वो मृत्यु, शुक्रवार में वो जो मृत्यु तक पहुंचने से पहले वो मंदिर की सफाई कर रहा था। और ये मंदिर की सफाई वो पहली बार नहीं कर रहा था। आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय का 13 पद का हेडलाइन क्या है? मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद। यीशु मसीह जब अपना प्रचार आरंभ किए, जब अपना सेवकाई को आरंभ किए, वो सबसे पहले मंदिर में गए और मंदिर की सफाई की। और आज जब वो इस जगत को छोड़कर जाने वाले थे, मृत्यु और उसके बाद स्वर्गारोहण, वो फिर से मंदिर में घुसे सफाई करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मंदिर की चिंता थी। और दुख किस बात का था? मेरा घर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर, वो परमेश्वर का घर है। यहूदी लोग जानते थे। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर, यहूदियों को समझ में आना चाहिए था कि ये परमेश्वर बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, और इसीलिए उन्होंने कहा मेरा घर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, यानी प्रार्थना इंपॉर्टेंट। और तुमने इसे व्यापारियों का अड्डा बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया है। 2 पॉइंट को मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। एक है व्यापारियों का अड्डा और दूसरा है डाकुओं की खो। डाकुओं का घर क्यों नहीं कहा गया? डाकुओं का अड्डा क्यों नहीं कहा गया? डाकुओं का खो, गुफा इसलिए कहा गया जहां पर डाकू डाका डालते हैं दिन भर रात भर, और जाके जहां छुपते हैं, जो सेफ जगह होता है, जहां उसको कोई ढूंढ नहीं सकता है। ना उस समय का जो प्रशासन रहा होगा वो ढूंढ नहीं सकता, ना पुलिस, ना कोई ढूंढ सकता है, कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता है। ऐसी जगह पर वो छुपता है। और परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसे प्रार्थना का घर होना चाहिए, उसे डाकुओं की खो बना दिया। कौन बनाया? यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अगर किसी को डांटा, किसी से नाराजगी व्यक्त की, तो वो था यहूदियों का, इजरायलियों का, सदुकी फरीसी व्यवस्थापक लीडर जो उनके हेड थे, जो उनको जो जिम्मेवारी दिया गया था भेड़ों को चराने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य से हम जोड़ेंगे इसको, क्योंकि मेरा संदेश यही रहता है कि उस समय क्या घटना घटी और आज के परिप्रेक्ष्य में उस घटना से हम कैसे जोड़ सकते हैं। क्या मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमारा जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसे डाकुओं की खो बनाया गया। और अगर वो डाकुओं की खो है, व्यापार का अड्डा है, तो बनाया किसने? उनको वो लोग बनाए हैं जिनके ऊपर में ये जिम्मेवारी है कि वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भेड़ों को चराएंगे। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक और रखवाला यानी पास्टर, लीडर, बुजुर्ग लोग, कोई भी हो सकता है।
जिनके ऊपर में ये जिम्मेवारी है कि वो कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाए, उनके लिए प्रार्थना करे, उन्हें प्रार्थना करना सिखाए और विश्वास करना सिखाए, विश्वास में कैसे मजबूत होना है, इन बातों को सिखाए। वो वहां बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा है क्या? और वो लोग कलीसिया में रहते हैं, यानी क्या मैसेज जाता है पता है? कि ये लोग कलीसिया में है यानी बहुत धार्मिक, यानी ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये लोग कलीसिया में छुपते हैं, ये डाकुओं का खो है। यहाँ पर वो सेफ जगह है, वहां वो रहेंगे तो वो धार्मिक कहलाएंगे। अब देखिए, मैं अंजीर के पेड़ में लेके जाऊंगा, उस दृष्टांत से जोड़ूंगा इसको, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये बात वहां से इसी घटना के बाद अंजीर का पेड़ का घटना आया। क्या हमारी कलीसिया में जो कलीसिया के हेड है, बॉस है, जो कलीसिया को चला रहे हैं, वो भेड़ों का पैसा लूट रहे हैं? क्या कलीसिया के द्वारा या कलीसिया के लीडर के द्वारा स्कूल और कॉलेज चलाया जा रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने स्कूल और कॉलेज चलाने बोला था? यही जिम्मेवारी दिया था? स्कूल और हॉस्पिटल ये चलाना बुरी बात नहीं है। मसीही लोगों अगर चलाते हैं, ऐसे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलाना चाहिए। लेकिन वो अलग लोग होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनको बिजनेस करना है या फिर सेवा करना है, सेवा देना है, स्कूल के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, उनकी सेवकाई अलग है। लेकिन जिनको सेवकाई दिया गया है परमेश्वर के लोगों को संदेश सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें प्रार्थना में आगे बढ़ाना, उसको विश्वास में आगे बढ़ाना, वही लोग अगर बिजनेस करेंगे। यीशु मसीह आज होता तो क्या होता पता है? फिर से यीशु मसीह घुसता कलीसिया में और सारा चौकी उलट देता। और एक जगह पद में तो है, ये घटना 2-3 जगहों में है, वो रस्सी से कोड़े बना के लोगों को मारते हुए जानवरों को बाहर निकाले। और वो बेच क्या रहे थे पता है? जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, वो बलिदान का जानवर को बेच रहे थे। यानी सारे सदुकी, फरीसी, व्यवस्थापक और सारे लीडर का काम किया था कि तुमको बलिदान चढ़ाना है, उसका जानवर के लिए व्यवस्था। वो लोग खुद नहीं बेच रहे थे, वो लोग लोगों को रखे थे बेचने के लिए। और क्यों रखे थे? क्योंकि उनसे उनको कमीशन आना था, उनसे पैसा आना था। और बलिदान की चीजों को बेचने में इंटरेस्ट लिए थे, पैसा कमाने के लिए। आज जो कलीसिया चला रहे हैं, वो लोग भी कोई तो नौकरी करने चल जाते हैं, कोई कुछ बिजनेस करने चल जाते हैं, और कोई नाना प्रकार की संस्थाओं से जुड़कर कलीसिया में बहुत तरह का प्रोग्राम करते हैं और पैसा कमाते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप हम अपना प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमको भेजिए, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिएगा 500 रुपया, पति पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिएगा 1000 रुपया। मुझे नहीं पता रेट क्या है, कैसा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिएगा 2000 रुपया, शादी के लिए किसी का शादी करवाना है 3000 रुपया, किसी का नौकरी दिलाना है 5000 रुपया। ये क्या हो रहा है? क्या ये व्यापार का अड्डा नहीं बना है वो लोग? मेरे मसीही भाई बहनों, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है हमको और आपको। आप परमेश्वर की भवन में दान और दशमांश देंगे, जरूर देना है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में किसी चीज की कमी ना रहे। परमेश्वर के भवन के जो लीडर है, जो संस्थापक है, जो पास्टर है, जो प्रेरित है, उनकी आवश्यकता है, उनके भोजन के लिए रहे, वहां जो गेस्ट आते हैं उनके लिए रहे, सेवकाई के लिए रहे, सेवकाई आगे बढ़े उसके लिए धन रहे, बिजनेस करने के लिए नहीं। बहुत सारे नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जो लखपति बने सेवकाई शुरू करके, उसके बाद करोड़पति बने, उसके बाद अरबपति बने। उनका घर देखिएगा तो आपको पसीना आ जाएगा। और परमेश्वर के सेवकों को इतना बड़ा घर पता नहीं जरूरत है कि नहीं। आप पढ़िएगा, नामान कोढ़ी जब प्रार्थना करने के लिए एलिया नबी के पास गया था तो सोना चांदी ऑफर किया था एलिया नबी ने लिया नहीं। उनका जो सेवक था गेहजी, उसको लालच आ गया, वो दौड़ के पीछे से गया उसके पास। जब वो लौट रहा था
बोला कि मांगे हैं, दे दीजिए, और वो ले लिया। और वही नामान कोढ़, जो कोढ़ ठीक हो चुका था, वही कोढ़ गेहजी को लगा। क्या एलिया नबी को मन नहीं किया होगा कि सोना चांदी ले लेते हैं, अपना आसियाना बना लेते हैं? लेकिन नया नियम में लिखा है एलिया नबी हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी इंसान था। हम दुख सुख में रहते हैं, दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं, परमेश्वर की सेवाई को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर सिर्फ सुख और बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी कारें, एक नहीं 10-10 कारें, किसी परमेश्वर के सेवकों का तो अपना जेट प्लेन था, पता नहीं वो प्राइवेट प्लेन क्या बोलते हैं उसको, क्या इसीलिए सेवकाई में आए हैं वो लोग? नहीं जानते। आपको सोचने की जरूरत है। आप कलीसिया में रहे, आप कलीसिया में परमेश्वर से जुड़े और कलीसिया की हर एक बातों में सहयोग और मदद करें कि कलीसिया अच्छे ढंग से चले, बाइबल के वचन के अनुसार से चले, और वहां पर कोई भी तरह का लालच और बिजनेस ना पाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसे रोकने का प्रयास करें, उसे टोकने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर का घर, प्रभु यीशु मसीह का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसे डाकुओं की खो नहीं बनने देना, वहां प्रार्थना का घर कहलाएगा और वो विश्वास में हमारी बढ़ोतरी के लिए होगा। ये संदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंजीर के पेड़ से पहले प्रभु यीशु मसीह इसी घटना के चलते, आप याद रखिएगा, इसी घटना के चलते प्रभु यीशु मसीह ने वो अंजीर के पेड़ की घटना को घटने दिया और उससे संदेश सुनाया। अब आपको मैं अंजीर के पेड़ के दृष्टांत में लेके आता हूं, जिसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, और अब बताता हूं कि ये घटना वहां से कैसे जुड़ी हुई है। आप मत्ती 21 अध्याय का 18 पद को ही पढ़े धीरे धीरे। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया। बस रुक जाइए। यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था और उन्हें भूख लगी, और वो सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया। मैं आपको बताया अंजीर का पेड़ उस दिन के इजरायलियों का को कहा जा रहा है, और आज के हम और आप मसीही विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है। सड़क के किनारे वो पेड़ क्यों था? आप देखे होंगे, आज हम लोग सफर करते हैं बस से, ट्रेन से, या कहीं भी जाते हैं, एरोप्लेन से, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ स्टॉपेज होता है। कहीं कहीं पर रोड किनारे बहुत सारे दुकानें खुली होती हैं, वहां हमारे नाश्ते के लिए, खाने के लिए प्रबंध किया रहता है। उस जमाने में ऐसा था नहीं, तो उस जमाने में राजा लोग या प्रबंधक लोग या आम जनता ही सड़क के किनारे इस तरह का पेड़ लगाया करते थे। और वो पेड़ नहीं, आम का, खजूर का, संतरा का, ये पेड़ नहीं, अंजीर ही क्यों, इसको मैं बताऊंगा। यानी सड़क के किनारे से कोई भी गुजरे और उसको भूख लगे तो अंजीर के पेड़ की ये जिम्मेवारी है कि उसकी भूख मिटाए। यह है दृष्टांत। यानी हमारे घर में, या हम बाहर में घूमते फिरते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं, कोई भी अन्य जाति हमारे बारे में सुनकर हमारे पास परमेश्वर की बातों को सुनने, समझने और सीखने आता है, अपने कष्टों को बताने आता है, या कलीसिया में आता है, हमारा काम है उसको फल से तृप्त करना। अब वो फल क्या है उसको भी मैं बताऊंगा। फल से तृप्त करना हमारा काम है। हम परमेश्वर का संदेश सुनाए, परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करे, उसके रोगों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करे, उनकी समस्याओं की दूर करने के लिए प्रार्थना करे, हमारा काम है। और अगर इस काम को हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको परमेश्वर ने क्यों लगाया सड़क के किनारे? फिर तो हमारा कोई काम नहीं है। और इस काम को यहूदी, इजरायली, परमेश्वर के लोग नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह इसीलिए श्राप दिया कि आज के बाद तुम में फल ना लगे, और वो सूख गया। मेरे मसीह भाइयों बहनों और विश्वासियों, हमारा और आपका काम है फल लाना और फल देना उन सारे जगत के लोगों को
जो हमारे पास से गुजरते हैं, हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इसीलिए आते हैं कि परमेश्वर की योजना में वो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की योजना में वो शामिल है, इसीलिए हमारे पास आते हैं। और अगर हम उसको फल नहीं दे पाते हैं, यानी परमेश्वर की योजना में हम शामिल नहीं है, हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर हमको क्यों खड़ा रहना सड़क के किनारे, फिर हमारे लिए सूख जाना ही बेहतर है। ये इंपॉर्टेंस है सड़क के किनारे। दूसरा इंपॉर्टेंट, मरकुस 11 अध्याय का 12 पद, धीरे धीरे। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। बस यीशु मसीह दूर से एक अंजीर का पेड़ देखा, और क्या देखता है कि वो हरा भरा है, और इसीलिए नजदीक गया। कोई सूखा हुआ पेड़ रहता जिसमें पत्ते नहीं रहते, जो एकदम ऐसा खड़ा है जैसा दूर से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तो फल होगा ही नहीं, तो यीशु मसीह जाता ही क्यों? यीशु मसीह को दूर से हरा भरा नजर आया, इसीलिए यीशु मसीह गया। और ये दृष्टांत यीशु मसीह अंजीर का पेड़ का इसीलिए बनाया, बोला, इसीलिए घटना होने दिया और यहूदी लोगों को सिखाया, क्योंकि वो मंदिर से निकल के आ रहा था और मंदिर की गंदगी को देखकर बड़ा दुखित था और वहां पर सफाई करके आ रहा था। यहूदी लोग, उस जमाने के इजरायली लोग, दूर से हरा भरा नजर आते थे, सारे धर्म के काम वो करते थे, लेकिन अगर नहीं था उसके अंदर, तो क्या नहीं था? उनके अंदर प्रार्थना वाला जीवन नहीं था, उनके अंदर विश्वासी वाला जीवन नहीं था, उनके अंदर में फल नहीं था, और इसीलिए यीशु मसीह कहा कि ये पेड़ सूख जाए। आज हम और आप क्या दूर से हरा भरा नजर आते हैं? क्यों हरा भरा नजर आते हैं, मैं बताता हूं। अगर कोई आप हमसे पूछे कि क्या आप एक सच्चा और पक्का मसीही है? आप बिल्कुल है। कैसे है? तो हम हर एक संडे चर्च जाते हैं, हरा भरा है। हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हरा भरा है। फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, हरा भरा है। फास्टिंग रखते हैं, हरा भरा है। वचन पढ़ते हैं, हरा भरा है। प्रार्थना भी करते हैं, हरा भरा। फैमिली प्रेयर करते हैं, सब करते हैं। यानी जो कोरम को पूरा करना है, जो बातों को हमारे अंदर होना चाहिए, उसको हम हैबिचुएटेड बना लिए हैं, उसको अपने स्वभाव में ढाल लिए हैं, और एक तरह का काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल और हृदय परमेश्वर से नहीं जुड़ रहा है। हम परमेश्वर के लिए वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, फल लाने वाला सेवा नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए यीशु मसीह कहा कि वो दूर से हरा भरा नजर आ रहा है। और यीशु मसीह को क्रोधित इसीलिए आया, अगर वो दूर से हरा भरा नजर नहीं आता ना, यीशु मसीह शायद इतना क्रोधित नहीं होते। यीशु मसीह को क्रोध इसीलिए आया था। मसीह भाइयों, बहनों और बच्चों, अगर हम और आप दूर से हरा भरा नजर आते हैं, तो आज हमें समझ जाने की जरूरत है। फिर तो अगर हमारे अंदर फल नहीं है, तो कहीं वो वाला दंड तो नहीं मिल जाएगा, सूखने वाला। सूखने का मतलब है मृत्यु। तो इसीलिए हमको इससे बचना। आगे पढ़ो। पर पत्ते को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। क्योंकि फल का समय नहीं था। अब थोड़ा मैं स्पीड पे जा रहा हूँ, समय मेरे को लग रहा है कि कम है। फल का समय नहीं था, यानी आम का पेड़ लगाते तो आम का तो फल होता है, और बहुत सारे कौन कौन पेड़ फल होते हैं, उस सब का एक समय होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं कहीं सुन रहा था किसी परमेश्वर के दास का वचन, या कहीं पढ़ रहा था, अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 12 महीना फल देता है। जिस समय उसका समय होता है, उस समय तो वो बहुत अच्छे से फलवंत होता है। जिस समय उसका समय नहीं होता, उस समय भी वो छोटा छोटा फल उस पर लगता ही है, क्योंकि वो हरा भरा रहता है। क्या कहना चाह रहा प्रभु यीशु मसीह? हम और आप किस समय परमेश्वर की सेवकाई करते हैं? हम चर्च में रहेंगे तब सेवकाई करेंगे, हम प्रेयर मीटिंग में रहेंगे तब सेवकाई करेंगे। उसके बाद वो मेरा समय नहीं है सेवकाई करने का। उसके बाद अगर कोई लोग हमारे पास प्रेयर के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए आया, तो उसको बोलेंगे आज मेरा समय अभी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप संडे को आइएगा, या आप एक काम कीजिए फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर में आइए, एक काम कीजिए आप चर्च में आइएगा, आपको वहां पर हम अपने परमेश्वर के दास से मिलाएंगे। उस दिन जिस दिन वो आया था, उसको फल नहीं दे पाया आप। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि समय नहीं था फल। अरे अभी तो हम ड्यूटी जाने वाले हैं, अभी तो हम
बिजनेस में जाने वाले हैं, अभी तो मार्केटिंग जाने वाले हैं, 2 मिनट रुक के उसको बता दीजिए, काम तो सब कुछ होगा। अब इसीलिए यीशु मसीह का क्रोधित होने का था। फल का समय रहे चाहे नहीं रहे, फल तो तुम पे थोड़ा बहुत नजर आना ही चाहिए, क्योंकि यात्रियों का भूख मिटाना है, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग अन्य जाति लोग हैं जो आए हैं परमेश्वर के लोगों से मिलने, उसका भूख मिटाना है, उसको फलवंत करना है। आगे पढ़िए। क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। बस अब उसको दंड दिया गया, अब से तेरा फल कोई ना खाए। वो तुरंत सूख गया, मर गया। चेले बड़ा आश्चर्यचकित थे। अब यीशु मसीह से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो ऐसा ही काम करोगे या इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और प्रार्थना और विश्वास, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ प्रभु यीशु मसीह देना चाह रहा है। फल 2 तरह का है। यहाँ पर जो फल से बातें हैं ये 2 तरह की है। एक आप यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद को पढ़िएगा। मैं फल का एक बार प्रचार किया था, मैं आगे भी करूंगा कभी, तो मैं आपको बताऊंगा 2 तरह का फल है, एक बाहरी और एक भीतरी अंदरूनी। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। बाहरी फल, लोगों को जीतना, आत्माओं को जीतना, मरती हुई भटकती हुई आत्मा, पापी आत्माओं को जीतना, ये है फल लाना। ये काम हमको सौंपा गया। मत्ती 28 में पढ़िएगा, यीशु मसीह ने अपना अंतिम वचन जो कहा कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उससे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ, जाकर बताओ लोगों को, वो फल लाना है। और दूसरा फल है आत्मिक फल, गलतियों 5:22। क्या क्या है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मैं क्यों ये 2 बात आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पवित्र आत्मा अगर हमारे और आपके अंदर रहेगा तो ये फल हमारे अंदर पैदा होगा, ये स्वभाव हमारे नेचर में आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जब तक अंदरूनी फल नहीं आएगा आप बाहरी फल ला ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को लाएंगे कलीसिया में, आप पता नहीं क्या बोल के लाएंगे, आप लाएंगे, फिर वो कुछ दिन कलीसिया में रहेगा, फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर में आत्मिक फल नहीं देखा, आपके अंदर प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई को देख नहीं रहा है। वो कैसे आपके साथ जुड़े? बाहरी फल लाने से पहले हमको अपने अंदर में फल लाना होगा, और इसकी बात यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए मसीह भाई बहनों, ये 2 तरह का फल हमको लाना है। अपने अंदर में प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, आनंद, विश्वास, इसको लाना है, और उसके बाद बाहरी फल भी लाना है, लोगों का दिल जीतना है, और ये स्वभाव हमारा दिल जीतने में मदद करेगा। और लूका 13 अध्याय का 6 पद से पढ़ते हैं, और ये शायद ये अंतिम पद हो। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, हाँ, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। ये भी अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है, और ये यीशु मसीह कह रहे थे। यहाँ पर दाख की बारी, क्या? अंगूर की बारी। अंगूर की बारी जगत को दर्शाता है, और एक अंजीर का पेड़ एक विश्वासी को दर्शाता है। हम बहुधा बोलते हैं, हम क्या करें ब्रदर, क्या करें ब्रदर, सब अन्य जाति है, हम अकेला मसीही विश्वासी है, कैसे काम करें? ये प्रॉब्लम कलीसिया में, हम कलीसिया को सुधारना चाहते हैं, हम कलीसिया में बहुत बातों को बताते हैं, लेकिन वहां हम अकेले पड़ जाते हैं, कैसे करेगा? अरे आपको पता नहीं, पूरी अंगूर की बारी में परमेश्वर पिता एक अंजीर का पेड़ लगाया, और वो एक अंजीर का पेड़ का काम है बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। भूमि को क्यों रोके रहे? मसीह भाई बहनों, हम अपने घर में अकेला विश्वासी है, फल नहीं ला रहे हैं। हम और आप जमीन को रोके हुए हैं, भूमि को रोके हुए हैं। हम कलीसिया में अकेला पड़ जा रहे हैं और फल नहीं ला रहे हैं। हम कलीसिया की उस जगह को रोके हुए हैं। परमेश्वर वहां दूसरे लोगों को लाता फल लाने के लिए।
और जो भूमि को रोक के रखता है, जो जगह को घेर के रखता है और फल नहीं लाता, वो काट डाला जाता है। आगे पढ़िए। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, हाँ। कि मैं इसके चारों ओर खुद कर खा डाल दूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालो। इसे एक वर्ष और रहने दे, ताकि इसमें हम खोद कर, क्या करके, खोद कर खा डालो। बस, यानी यीशु मसीह हमें समय दिया फल लाने के लिए, यानी हमारा पश्चाताप करने के लिए, हमारे लिए अनुग्रह का समय के लिए। और खोदने का मतलब क्या है कि जो पेड़ है, जो पौधा लगा हुआ, उसके चारों ओर खोदना मतलब मिट्टी को नरम करना, उसको सॉफ्ट करना। हमारे अंदर में अगर कठोरता है, हमको अपने आप को नम्र और दीन बनाना होगा, और तब हम फल ला सकते हैं। यीशु मसीह ने ये समय मांग लिया और यीशु मसीह हमको नम्र और दीन कर रहा है। आज हम विश्वासियों का काम है परमेश्वर की सहायता करना, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना, और हमें भी लोगों के अंदर से मिट्टी को कोड़ना होगा, ताकि चारों तरफ से वो नरम हो सके। नरम होने के बाद कंकड़ पत्थर को निकाल के फेंकते हैं। हमारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, हम उसको फेंकते हैं, और उसको फेंकते हैं तभी हम फल ला सकते हैं। उसके बाद खाद डालना है। खाद यानी परमेश्वर का जीवता वचन। अगर हम परमेश्वर का जीवता वचन, सुसमाचार उस तक नहीं पहुंचाएंगे, फिर वो फल नहीं ला पाएगा। और अंत में हम पानी डालते हैं, पानी यानी आत्मिक जल, पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा, हम फल नहीं ला सकते। और ये काम हमको करना होगा, हमारे खुद के साथ, हमारे परिवार में हमको करना होगा, हमारे कलीसिया में करना होगा, और जो नया विश्वासी आते हैं उनके साथ करना होगा। तब हम भी फलवंत होंगे, मेरे परिवार के लोग भी फलवंत होंगे, और कलीसिया के लोग भी फलवंत होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर से न्याय आएगा, और न्याय का दिन आएगा, और परमेश्वर जो पौधा फल नहीं लाया उसको दंड देगा, और वो खत्म हो जाएगा। आज कोरोना वायरस से हम लोग डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सबक देने आया, परमेश्वर चेतावनी देने आया, और परमेश्वर अपने लोगों के अंदर में फल ढूंढ रहा है। और इसीलिए ये बीमारी कोरोना वायरस आया, और इस तरह का बहुत सारा बीमारी आते रहा, और लोग भयभीत होते रहे। हम और आप भयभीत नहीं, परमेश्वर फल ढूंढने आए। अगर आप फल ला रहे हैं तो आपके लिए भयभीत होने का समय नहीं है, और अगर आप आज तक फल नहीं लाए हैं तो फिर भयभीत होने का समय है। सुधर जाए, हम सतर्क हो जाए, फल लाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि जो फल लाता है वो बचाया जाएगा, वही पौधा रहेगा, और हम स्वर्ग के राज में जाएंगे, और अनंत का अनंत जीवन में रहेंगे, और हम मृत्यु को कभी ना देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को, आप सबों को बहुतायत की आशीषों से हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ये सुंदर, अद्भुत, प्रबल, मीठा वचन के लिए। इसके द्वारा आपने हमें समझाने और सिखाने का प्रयास किया पिता, और इसके लायक हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। हम सारे लोग, हम जो बोल रहे हैं वो भी, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी, कि हमारा जीवन प्रार्थनामय और विश्वास से भरा हुआ हो, हम फल लाने वाले हो। पहले अंदरूनी रूप में आत्मिक फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। उसके बाद बाहरी फल, लोगों को जीतने पाए दिल, पापी संसार से लोगों को पकड़कर लाने पाए, ताकि वो परमेश्वर की वचन को सुने, परमेश्वर के राहों में चलने सके। इस जिम्मेवारी को हम अच्छे तरीके से निभाने की, इसके लिए हमारे चारों ओर मिट्टी को कोड़ के हमें नम्र और सॉफ्ट बना देना, हमारे कंकड़ को फेंक देना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावना को फेंक देना, हमारे अंदर में खाद को डालना, परमेश्वर का जीवता और वचन, सुसमाचार को डालना, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा से भर देना, वो आत्मिक चल देना। तब परमेश्वर पिता हम आपके राज के लिए आगे बढ़ पाएंगे, बहुत लोगों को लाने हमारे अंदर वो शुद्ध विवेक को देना, ताकि हमारे अंदर वो इच्छा जागे कि हम परमेश्वर के राज के लिए काम करें। मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे कलीसिया को भी, और आज जितने लोग जुड़े हुए उन सारे लोगों को परमेश्वर पिता अपने वचन के अनुसार से बदलने, ताकि हम फल लाने पाए। परमेश्वर पिता आज जो आप फल ढूंढ रहे हैं, वो फल हम लोगों के अंदर नजर आने पाए, ताकि हमको श्राप ना मिल जाए कि हम सूख जाए, और वो भय से हम दूर हो। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से
सुमते राज। सबको जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहता हूं जितने लोग आज जुड़े। परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने ऐसा मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आने पाया। उसके बाद पास्टर कपिल शर्मा, मुकासा फाउंडेशन और सिस्टर रश्मि सिंह